एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे इंग्लिश में 60 क्वेश्चन का आंसर लिखने का ट्रिक, वो भी बिना पढ़े और बिना याद किए, केवल ट्रिक से मात्र 1 सेकेंड में। इंग्लिश में अगर आप सभी को पढ़ना वो लिखना नहीं आता, फिर भी आप लोग हमारे इस ट्रिक से बहुत ही अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम में 60 क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। और आप सभी को 100% गारंटी है कि टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। तो यहाँ पे हम आप सभी को बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाले। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये रहा बोर्ड एग्जाम की पेपर। यहाँ पे देखिए ये रहा बोर्ड एग्जाम की पेपर। इसमें किस टाइप के 60 क्वेश्चन आते हैं और उसका आंसर आपको बिना पढ़े, यानी इंग्लिश आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर भी आप लोग हमारे इस ट्रिक से किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में जो 60 क्वेश्चन आते हैं उसके आंसर आप लोग लिखेंगे और आपको पूरे के पूरे नंबर टीचर खुश होकर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 60 क्वेश्चन होते हैं आपके इंग्लिश के पेपर में आते हैं वो 8 नंबर का टोटल होता है, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन करना होता है और वो क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे मात्र आप लोग हमारे इस ट्रिक से 8 नंबर पक्का कर लेंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको 25 वर्ड लिखने हैं एक इंग्लिश के 60 क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जैसे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, व्हाट वाज ओनली वे टू सेव तुर्की, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसी टाइप के कई क्वेश्चन दिए हुए, 3 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं याद है, ठीक है। तो आप लोग ट्रिक से किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि सबसे पहले आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आंसर टू क्वेश्चन नंबर, यानी यहाँ पे आपको, ठीक है, जो क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख रहे हैं वो नंबर जरूर डाल लेना है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 13, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए 13, इस तरह से आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी नंबर है यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आंसर लिखना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड दे दिया है, यानी व्हाट दे दिया है, ठीक है। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन में, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए तो आपको क्या करना है। अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए तो कभी भी आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड से ही नहीं स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तब कैसे करनी है यहाँ पे हम आप सभी को बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले, ठीक है, क्वेश्चन में सब्जेक्ट को पहचानना है, यानी सब्जेक्ट कौन सा है उस क्वेश्चन में। सब्जेक्ट कैसे आपको मिलेगा, कौन और कैसे से क्वेश्चन पूछने पर सब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। और आप लोग सब्जेक्ट को पहचानिए और उसे सबसे पहले आंसर में लिखिए, और साथ ही साथ आप लोग उसके साथ साथ ग्रामर का रूल का भी यूज कीजिए। किस तरह से अभी हम आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से लिख कर बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव तुर्की, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें देखिए अब सब्जेक्ट हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसमें कौन, तो यहाँ पे व्हाट वाज, ये दोनों जो है ये सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे वाज जो है ये सहायक क्रिया है, बाकी ये क्वेश्चन वर्ड है। और यहाँ पे देखिए किसके, तो यहाँ पे द ओनली वे टू सेव तुर्की, यानी ये टोटल पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम इसका आंसर बनाएंगे तो यहाँ पे द ओनली वे टू सेव तुर्की, यानी यहाँ से पूरा लेकर के हम इसका आंसर बनाएंगे। किस तरह से, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये पूरे सब्जेक्ट को लिख देना है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कौन से रूल, यानी आपके 60 क्वेश्चन में क्या देखकर टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको इसी में से देखकर जितना यहाँ पे हमने बताया सब्जेक्ट है इस क्वेश्चन में सभी को लिख देना है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं द ओनली वे टू सेव तुर्की, ठीक है। यहाँ पे द ओनली वे टू सेव तुर्की यहाँ तक है। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद इसमें कुछ सहायक क्रिया है, तो यहाँ पे लगा है वाज, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाज लगा है अगर, तो आपको वाज लिख देना है। अगर डिड लगा है तो उसके लिए हम आगे रूल आपको बताएंगे। तो यहाँ पे वाज लगा है तो आप लोग यहाँ पे वाज लिख दीजिए, तुर्की वाज,
ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आंसर में आपको बीच में दैट, दिस, इट्स, ठीक है, इट, द, बिकॉज, हु, सो, दैट का यूज करना है, यानी जो यहाँ पे सुटेबल है उसका यूज करना है आपको। तो यहाँ पे हम तिर्की, ठीक है, वाज, दैट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में था कि तिर्की को बचाने का एकमात्र उपाय क्या था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि तिर्की को बचाने का एकमात्र उपाय था कि, ठीक है, दैट का मतलब क्या हो गया, कि। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यानी यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको इतना लिखने के बाद आपको अपनी पेपर के, ठीक है, फर्स्ट पेज में आ जाना, यानी सेक्शन ए में आ जाना है, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद आपको इसमें इस पैसेज से क्या करना है कि एक लाइन यानी 2 लाइन उठाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से दे कुड, अब यहाँ पे दे कुड से उठाना है आपको, और यहाँ पे डिड्स तक क्या करना है, इसको लिखने के बाद पूरे इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। यानी जब भी आपको इसमें से लाइंस उठाने हैं तो आपको एक फुल स्टॉप या कामा से उठाना है और एक फुल स्टॉप तक लिखना है। और हाँ, आपको फर्स्ट लाइन से ही नहीं उठा लेना है, आपको बीच में कहीं से 2 लाइन उठाकर इस 60 क्वेश्चन के आंसर में आपको इस तरह से लिख देना है, इतना लिखने के बाद, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद अगर आप लोग लिख देते हो तो टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे, क्योंकि जब भी टीचर आपके क्वेश्चन को चेक करता है इंग्लिश में तो सिर्फ वो ग्रामर के रूल्स को देखता है, और यहाँ पे आप लोग ग्रामर के जो रूल है उसका 100% यूज किए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन में दिया था हमारे यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप लोग यहाँ पे वार्ड से ही इसका आंसर बना देते, आपको आंसर नहीं याद है, वार्ड से ही आप लोग आंसर बना देते तो टीचर पूरे के पूरे आपका आंसर काट देता और आपको एक भी नंबर नहीं देता। लेकिन यहाँ पे आपने ग्रामर का यूज किया, यानी सब्जेक्ट इसमें से पहचाना है, सब्जेक्ट को लिखा है, इसके बाद यहाँ पे वाज का यूज आप लोगों ने किया है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे दैट, बिकॉज जो भी है आप लोग यूज जरूर कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वाज का करने के बाद आप लोग यहाँ पे, क्योंकि जो टीचर होता है ना सिर्फ आपके ये एक लाइन ही पढ़ेगा, यानी सिर्फ आप लोग के ग्रामर के रूल को ही इस क्वेश्चन में देखेगा, इसके अलावा कोई भी चीज, कोई भी वर्ड आपके इस क्वेश्चन में नहीं देखेगा, सिर्फ आपके ग्रामर के रूल्स को ही देखकर टीचर बहुत खुश हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। इसी तरह से आपको क्या करना है, 60 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं याद है। सिर्फ आपको हैंड राइटिंग सुंदर व आकर्षक, ठीक है, और क्लियर होना चाहिए आपका, इससे टीचर काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और आपको पूरे नंबर देते हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग सुंदर और आकर्षक नहीं है तो आप लोग क्या कीजिए कि 2 वर्डों के बीच में एक एक पेन छोड़ करके लिखिए, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लगेगी। और कहीं भी अगर गलत हो गया तो उसको आप लोग काटिए मत, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिखिए। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि अगर आपके क्वेश्चन में, ठीक है, डिड आया हो तो उसका आंसर आपको कैसे लिखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है आपके एग्जाम में, डिड वाला क्वेश्चन, तो इसके लिए अलग रूल है, तो इसको भी हम बता दें। सिर्फ देखिए वाज और डिड, यही आप लोग 2 चीजों को अगर पहचान लिए, 2 चीज को जान लिए, ठीक है, दोनों रूल को जान लिए, तो आप लोग के इंग्लिश के पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, 60 क्वेश्चन, कि जो आप लोग उसको न कर सके हमारे इस ट्रिक से। अगर आप लोग इस ट्रिक से करोगे तो 100% गारंटी टीचर खुश होकर आपको पूरे नंबर देंगे। यहाँ पे देखिए जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आ गए कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसमें डिड का यूज है और यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो हमने बताया कि क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करना है आंसर लिखते समय, ठीक है, इसको बिल्कुल हटा देना है और इसमें सब्जेक्ट से उठाना है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, यानी कौन किसके, तो कौन किसका आशा है, तो लेंचो का है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंचो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको करना है सबसे पहले तो लेंचो लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेंचो। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है रूल, यहाँ पे ग्रामर का यूज करना है आपको, जिससे देखकर टीचर आपको पूरे नंबर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपके क्वेश्चन में डिड का यूज हो गया तो आप लोग जब भी इसका आंसर बनाएंगे तो यहाँ पे जो वर्ब दिए रहेंगे यानी क्रिया दिए रहेंगे, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें यानी यहाँ पे अगर डिड दे दिया आपके क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है, इस क्रिया में, वर्ब में, ठीक है, आपको सेकेंड फॉर्म का यूज करना है।
अब यहाँ पे होप हो गया, ठीक है। तो आपको इसके सेकेंड फॉर्म को लिखना है। तो देखिए सेकेंड फॉर्म को भी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कुछ ऐसे सेकेंड फॉर्म है जिसमें सिर्फ आप लोग लास्ट में ईडी लगा दोगे या डी लगा दोगे तो वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे होप है तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ डी का यूज कर देंगे, यानी यहाँ पे ई दिया हुआ है, इसमें डी का यूज कर दिए तो ये होप्ड हो गया, यानी कि आशा का सेकेंड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है लेंचो, फिर उसके बाद होप्ड फॉर, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख दिए लेंचो होप्ड फॉर, ठीक है। इतना लिख दिए आप लोग। इसके बाद आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, ए गुड या कुछ भी, ठीक है। इतना आपको लिखने के बाद, यानी इतना लिखने के बाद आपको फिर से क्या करना है, इसी सेक्शन ए में आना है, ठीक है। और इसमें आपको फुल स्टॉप से उठाना है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। जैसे यहाँ से हो गए, ठीक है। यहाँ से यानी आइडलनेस से लेकर के आपको वन सेल्फ या आप लोग आगे तक, यानी जहां पर भी फुल स्टॉप है सक्सेस तक, यहाँ से यहाँ तक आप लोग उस आंसर में लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद, ठीक है, आप लोग इस तरह से लिख दीजिए। आपको टीचर पूरे के पूरे नंबर देंगे, क्योंकि टीचर सिर्फ आपके ग्रामर के रूल को ही देखता है। अगर आपका ग्रामर का रूल अच्छा है तो टीचर समझ जाएगा कि आप लोग एक अच्छे लेवल के स्टूडेंट हो, यानी टॉपर स्टूडेंट हो, क्योंकि ग्रामर के रूल्स को ही देख करके टीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और सिर्फ आपके पूरे क्वेश्चन में आप लोग कितना भी अच्छा क्वेश्चन का आंसर लिखे हो, लेकिन सिर्फ वो ग्रामर के रूल को देखता है। अगर ग्रामर का रूल आपका गलत है तो पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर काट देगा। तो इसलिए आप लोग देखिए यहाँ पे जो हमने ग्रामर का रूल यहाँ पे यूज किया है, आप लोग वो जरूर कीजिए। यानी अगर आपके क्वेश्चन में डिड आया है तो आप लोग उसके, यानी उस क्वेश्चन के जो उसमें वर्ब दिया है उसमें आप लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। सेकेंड फॉर्म हमने बताया कि ईडी लास्ट में किसी भी वर्ड दिया उसके लास्ट में ईडी या डी जोड़ने से अक्सर क्या होता है कि सेकेंड फॉर्म बन जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से लिखिए। तो ये हो गया इंग्लिश में बिना पढ़े 60 क्वेश्चन का आंसर लिखने का ट्रिक। आप लोग इस तरह से लिखिए, आपको टीचर पूरे के पूरे नंबर देगा और आपका 8 नंबर बिल्कुल पक्का है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और इसी तरह हमारे चैनल पे बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन लिखने की ट्रिक की वीडियो है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से भी आप लोग देख सकते हो और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की पूरी टॉपिक, यानी जितने भी पेपर में आपके टॉपिक आते हैं पूरे में पास होने की ट्रिक की वीडियो अपलोड है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आप लोग भी आपको इंग्लिश में बिना पढ़े कोई भी टॉपिक को लिखने की ट्रिक की वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है, और शेयर जरूर कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स की वीडियो अपलोड है। आप लोग अगर विजिट नहीं किए तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।